अनंत चतुर्दशी पर बापा की विदाई होती है और उसमें नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन ये नारियल का भोग कुछ अलग तरह का होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने एक नारियल को तोड़ लिया है। छोटे छोटे टुकड़े कर करके मैं नारियल को निकाल रही हूँ, क्योंकि बड़ा नारियल मुझसे एक साथ नहीं निकला है। तो अब मैं चाकू की सहायता से धीरे धीरे नारियल की गिरी को अलग करूँगी। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, चाकू लगने का भी डर रहता है, इसके लिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे इस तरह से निकाल लें। तो ये देखिए मैंने भी इसी तरह से निकाला है। अब ये जो हार्ड पार्ट है लकड़ी वाला, इसको साइड में रखते जाएंगे और ये देखिए इतना हमने नारियल निकाल करके तैयार किया है। और अब मैं बहुत अच्छे से नारियल के टुकड़ों को धो लेती हूँ। तो नारियल का चिकनापन कम हो गया है। ये देखिए सारे टुकड़े हमने साफ कर लिए हैं। पानी को हटाती हूँ और अब नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टुकड़े छोटे छोटे थे। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैं मिक्सर में पीस करके तैयार करूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे, जिससे कि मिक्सर में आसानी से पिस सके। तो ये देखिए सारे टुकड़ों को हमने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। और अब लेती हूँ मिक्सर का जार, सारे टुकड़े डाल देती हूँ। और अब हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपसे पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आए तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। वैसे मैं इसको ड्राई पीसूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चम्मच से हिलाते हुए पीसूँगी तो ड्राई पिस जाएगा। तो चलिए मैंने पीस करके तैयार कर लिया है, आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पिसा है। चम्मच से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए दरदरा नारियल हमने पीस लिया है। तो अब मैं मेजरमेंट के लिए ले रही हूँ एक कटोरी और इसमें नारियल को माप रही हूँ। तो ये एक कटोरी क्रश किया हुआ नारियल तैयार हुआ है। और अब ये जो बचा है इसको भी माप लेती हूँ। तो ये भी सारा मैं डाल देती हूँ और देखती हूँ कि कितना निकला है। तो ये देखिए एक कटोरी और निकला है। तो टोटल 2 कटोरी क्रश किया हुआ नारियल तैयार हुआ है। तो ये हमने इसलिए मापा है जिससे कि जब हम इसमें मिठास डालें तो हमको अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी नारियल ले लिया है क्रश किया हुआ। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। इस बार मैं गुड़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अक्सर कोकोनट की रेसिपी को गुड़ से ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो 2 कटोरी कोकोनट में 1 कटोरी चीनी आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसकी जगह पे आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो गुड़ को भी बारीक कद्दूकस कर लें और बराबर कटोरी के भर लें, तो नाप बराबर रहेगा। और ये हमने देसी घी लिया है, इसको हम पिघलाने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। और घी भी हमारा पिघल गया है। तो फटाफट इसको उतार लेती हूँ और आगे की तैयारी शुरू करती हूँ। तो इसी बर्नर पर मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। और अब मैं इसमें डालूँगी 4 टीस्पून घी। तो इसी पिघले हुए घी को हमने 4 छोटे चम्मच डाल दिया है। और अब ये जो क्रश किया हुआ नारियल है इसको हम डाल देते हैं। तो अब सारे कोकोनट को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी कम होगा वैसे ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो फ्रेंड, अगर चीनी आपकी ज़्यादा बड़े दाने की है तो आप चीनी को पीस लीजिए। अगर बारीक दाने की चीनी है तो ऐसे ही डाल दीजिए। फ्लेम को हमें स्लो रखना है और धीरे धीरे हिलाते हुए चीनी को पिघलाना है। धीरे धीरे चीनी आप देखेंगे कि पानी छोड़ने लगी है। और अगर आपको लगे कि चीनी में अभी दाने हैं तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए, जिससे कि चीनी पिघल सके। तो ये देखिए हमारा मसाला भी सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। और ये हमने जायफल लिया हुआ है, ये आधा जायफल है। अब इससे भी हम थोड़ा सा घिस करके डालेंगे। आधे का भी हमने आधा डालना है, चौथाई से भी कम डालना है। तो ये देखिए बस इतना सा ही हमने जायफल डाला है और ये टुकड़ा बच गया है। जायफल से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है नारियल में। तो अब बहुत अच्छे से हम मिला देते हैं। थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो उड़ गया है, चीनी भी पिघल गई है। तो इसी स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे। तो इधर नारियल ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अब अगली तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परात ले ली है स्टील की। अब इसमें हम 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं। तो गेहूं के आटे से रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, प्रसाद बहुत अच्छा बनता है।
इसमें हम मैदे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये देसी घी है, इसको हमने 2 टेबल स्पून तक अंदाज से डाल दिया है। और अब हमें बहुत अच्छी तरह से मोहन लगाना है। तो आटे में बहुत बढ़िया तरह से हमने मिला लिया है, दोनों हाथों की सहायता से मसल मसल करके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे गुजिया बनाते हैं उसका हम मैदा लगाते हैं, इसी तरह से हमने ये आटा लगाया हुआ है। और जब बापा की विदाई होती है तो लास्ट वाले दिन बापा को ड्राई मोदक का प्रसाद बनाया जाता है, जो महाराष्ट्र में पारंपरिक तरीके से बनता है। तो ये इस तरह से हमने मोहन को चेक कर लिया है। और अब मैं पानी से आटे को गूँथूंगी। तो बिल्कुल छींटे मार मार करके थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है और हल्का सा हार्ड डो ही बना करके हमें तैयार करना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। इसके लिए पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े छींटे लगाने हैं और मसल मसल करके हमें डो को तैयार करना है। हमारे चैनल पर चावल वाले मोदक का भी वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। और ये ड्राई मोदक हैं, इनको मैं पहली बार बना रही हूँ अपने वीडियो में। महाराष्ट्र में ये भगवान गणेश की विदाई पर बनाए जाते हैं और इनका भोग लगाया जाता है। तो शुरुआत में चावल वाले मोदक बनाए जाते हैं और लास्ट में आटे के मोदक बनाए जाते हैं। ये ड्राई मोदक होते हैं, इनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने हार्ड डो बनाकर तैयार किया है। ये काफ़ी टाइट है, जैसे कि हम रेगुलर रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ही टाइट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो चलिए ये हो गया रेडी। तो अब हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को लगा लेते हैं, चकला बेलन बहुत अच्छे से। और अब इधर हमने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। तो तेल भी नॉर्मल गरम हो गया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें तेल को गरम करना है, हाई नहीं करना है। एक कटोरी में थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं और थोड़ा सा हम सूखा आटा भी ले लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो जैसे गुजिया बनाते हैं इसी तरह से हमें लोई को बना लेना है, छोटी सी लोई, और उसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक लोई नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। गुजिया की लोई कुछ ज़्यादा ही पतली होती है, ये उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़कर छोटी छोटी सी रोटियां सी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एक हमने बेल ली है, ये दूसरी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने थोड़ी सी लोई को बेल करके तैयार कर लिया है। और इधर ये नारियल का मसाला है, ये भी ठंडा हो गया है, तो ये भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये जो हमने पूरी बेल ली है इसमें हम किनारे में थोड़ा सा पानी लगा देंगे, बहुत हल्का सा लगाएंगे। और अब हम बीच में थोड़ा सा नारियल का मसाला रखेंगे। तो इस तरह से हमने नारियल के मसाले को रख दिया और अब हम इसको मोदक का आकार देंगे। तो कुछ इस तरह से देंगे कि साइड साइड में हमको इसको इस तरह से आकार देते जाना है, दोहराते जाना है। थोड़े थोड़े भाग को हम मोड़ते जाएंगे, मोड़ मोड़ करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने आपको क्लियर दिखाया है, इस तरह से हमने मोड़ लिया। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पास से दिखा सकूँ। और अब समेट करके हमें बीच में इकट्ठा कर लेना है टिक्की को इस तरह से और मोड़ना है। तो अभी कैमरे में मेरा हाथ आ गया, मुझे बनाते समय समझ में नहीं आ रहा था। तो ये देखिए मोदक का शेप बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। दूसरा भी मैं आपको फटाफट बना करके दिखा देती हूँ। तो पूरी के बीच में मसाले को रखना है, थोड़ा पानी लगाना है और बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ कर मोड़ना है। तो ये एक तो डिज़ाइन जो बन जाएगा, इसी सारी डिज़ाइन को हमको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए इसको भी हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा हम सफाई से दिखा सकें। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कैमरे के सामने काम करना, सब कुछ हमसे नहीं होता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। पता नहीं बता पाती हूँ या नहीं बता पाती हूँ, लेकिन अपनी कोशिश तो जारी रहती है। तो ये देखिए मोदक का आकार दे दिया और रख दिया। बस इसी तरह से हमें सारे मोदकों को तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही शेप में सारे मोदक तैयार हों तो किसी बर्तन की सहायता से एक ही टिक्की को एक ही शेप में काट लीजिए। तो यहाँ पर हमने गिलास से कट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा मोमोज के स्टाइल में मोड़ रही हूँ। तो ये भी मोदक का ही रूप ले लेगा, ये देखिए। तो ये देखिए मोड़ते मोड़ते मैंने एक पोटली की तरह मोड़ लिया और ऊपर के पार्ट को इकट्ठा करके आपस में जोड़ दिया।
तो ये भी छोटा सा मोदक बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि मैंने पहले वाले मोदक को बनाया था। तो बस कितना आसान है, बस इसी तरह से मोदकों को बना करके तैयार कर लीजिए। एक बार में जितने तेल में जाएं उतने आप पहले बना लीजिए, फिर बाद में बनाइए। एक साथ सारे बनाकर मत रखिए। और ये देखिए अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं है जैसे कि गुजिया का होता है, बस वैसे ही हमें पकाना है। तो जितने मोदक तेल में आ जाएं उतने हम आसानी से रख देते हैं और तुरंत तो नहीं छेड़ेंगे, थोड़े से ये हार्ड हो जाएं उसके बाद में हमें इन्हें छेड़ना है। धीरे धीरे नीचे से तेल थोड़ा सा लेकर के मोदक के ऊपर डाल देना है और धीरे धीरे हिलाना है, बहुत संभालते हुए। तो ये बहुत आसानी से बिल्कुल सही तल जाएंगे। बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। और 6 से 7 मिनट लग जाएंगे आपको एक बार के मोदक तलने में। तो इसी तरह से आप धीमे धीमे पलटते रहिए और इनको चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाते रहिए। तो जब इनका कलर चेंज हो जाए, ये आटे के हैं इसलिए इनमें थोड़ा सा लालपन आएगा, बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इधर मैं एक ही शेप के बने इसके लिए गिलास से कट करके एक ही साइज़ की टिक्की तैयार कर रही हूँ। और ये जो हमारे मोदक हैं इधर ये भी पक करके तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए गुलाबी हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से सारे मोदकों को बनाना है और रखते जाना है। थोड़े से पेशेंस के साथ ये सारे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और बहुत ही अच्छे मोदक बन करके तैयार हुए हैं। तो भगवान गणेश के प्रसाद में इस बार मैंने ड्राई मोदक बनाए हैं। और अब बाकी के मोदक को भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। सभी को डालूँगी, थोड़ी देर वेट करूँगी, उसके बाद में हिलाऊँगी और हिलाने के बाद में चारों तरफ से पोजीशन चेंज करते हुए पका लूँगी और निकाल लूँगी। तो है ना बिल्कुल सिंपल रेसिपी, कुछ भी इसमें ज़रा भी कठिनाई नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन करके तैयार हो जाता है ये भोग। और बापा के विदाई में ये ड्राई वाले मोदकों का भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने आज ही बना करके तैयार कर लिए हैं जिससे कि मैं भोग लगा सकूं। तो इधर हमारा मसाला भी पूरा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गए कितने अच्छे मोदक। और ये प्रसाद के मोदक हैं, आप कभी भी बना करके रख लीजिए। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमने सूखे बनाए हैं। तो ये शानदार मोदक आपको कैसे लगे फ्रेंड? तो चलिए एक मोदक को मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चल सके कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए इसको मैं तोड़ रही हूँ, ये कितने अच्छे अभी बिल्कुल गरम गरम हैं और कितने बढ़िया पके हैं, बहुत ही अच्छे पके हैं और इनका स्वाद गजब का है। तो आप भी बहुत कम सामान से तैयार होने वाले इन मोदकों को बापा की विदाई में बना लीजिए और उनका भोग लगाइए। और इधर हमारे ये कुछ मोदक अभी पक रहे हैं, कुछ तो मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए एक नारियल से इतने सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। ज़्यादा सामान नहीं लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ आप तक पहुंचा सकूं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? बापा के भोग में आप भी बना डालिए, बहुत कम सामान से बनने वाली इस रेसिपी को। भगवान गणेश आपको बहुत सारे आशीर्वाद देकर जाएं, ऐसी शुभकामना के साथ। नमस्कार।